नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव झीड़ी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्योंकि सिरसा क्षेत्र है वो कॉटन बेल्ट कहा जाता है। ये कॉटन का क्षेत्र है, चाहे हरियाणा का सिरसा की हम बात करें, पंजाब का मानसा बठिंडा जो क्षेत्र है, हनुमानगढ़ गंगानगर की बात करें, नौहर भादरा की बात करें, और ये जो सिरसा फतेहाबाद हिसार, इसको कॉटन बेल्ट कहा जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं, हर बार जो किसान हैं वो भी धरना देते हैं, मुआवजे के लिए लड़ते हैं कि यहाँ पे सफ़ेद मक्खी आ गई। और पिछले 2 सालों से जो किसान हैं वो गुलाबी सुंडी के लिए भी अपनी जो कॉटन की फसल है उसको खड़ी फसल को जो है उसको मिट्टी में मिला देते हैं, यानी कि ट्रैक्टर चला देते हैं उस पर। और इस बार भी चूँकि सफ़ेद मच्छर की काफ़ी शिकायतें हैं वो किसान कर रहे थे कि सफ़ेद मच्छर है वो पनप रहा है, जिससे जो पत्ता है वो पूरी तरह से जो है उसका रस है वो सफ़ेद मच्छर है वो चूस लेता है। अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये खरैतलाल जो किसान हैं गांव झीड़ी के, उनका ये खेत है जिस पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि ये कह सकते हैं कि बरसात आने से पहले ये जो उमस भरा जो मौसम होता है उसमें ये तेला और चेपा ये रोग आता है। और ये सफ़ेद मच्छर है वो भी इस मौसम में ही जो क्योंकि बढ़वार होती है कॉटन की, और इस वक्त जो है ये पूरा जो है पत्ते का रस है वो चूस लेता है और बंदर पंजा टाइप में बन जाता है ये तेला और चेपा को लेकर के। और अभी किसान है दो स्प्रे है इस जो फील्ड में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो खेत दिखा रहा हूँ यहाँ पे की है ग्रीन इंडिया बायोटेक की राफेल फाइटर, उसकी जो 2 स्प्रे की है। इसके बाद जो है काफ़ी हद तक ये कह सकते हैं कि इस पे सफ़ेद मच्छर है उस पर कंट्रोल हुआ है। क्योंकि आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, आप नज़दीक से आकर के समझेंगे कि किस तरह से जो सफ़ेद मच्छर है उसको ढूंढने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से सफ़ेद मच्छर है वो दिख नहीं रहा है, जो है वो भी मर चुका है। यानी कि 2 दिन पहले यहाँ पे इस ग्रीन इंडिया बायोटेक की जो है कीटनाशक का जो स्प्रे किया हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सफ़ेद मच्छर है वो मर गया है। और जो ये जो फील्ड है वो पूरी तरह से लहरा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। क्योंकि और लेकिन अब जो ये लग रहा है कि ये दिखा रहा हूँ आपको कि आप देख सकते हैं कि सफ़ेद मच्छर है वो मरा हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि पहले जो हालात थी इस खेत की इस तरह से थी, ये बंदर पंजा बन गया है। जो उमस भरा जो मौसम होता है उसमें तेला और चेपा जो रोग हैं वो आ जाते हैं, और इसी मौसम में जो है सफ़ेद मच्छर है वो ज़्यादा अटैक करता है। हमारे साथ किसान हैं खरैतलाल जो झीड़ी गाँव के रहने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका पहले तो। धन्यवाद जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पहले आपके इस खेत में काफ़ी जो सफ़ेद मच्छर का प्रकोप था, लेकिन अब कीटनाशक का भी छिड़काव किया गया, कितना रोकथाम कितनी की मानते हैं, कितना कम हुआ है? मेरे को तो बहुत लग रही है फायदा हुआ है जी। अच्छा, कम हाँ, हुआ है हाँ। जी। और पहले नरमा जुड़ा हुआ था, हम्म। अब नरमे की हाइट भी बढ़ गई अच्छा। और फूल गुड्डी फुल आ गई, पत्ता भी खुल गया। अच्छा, पत्ता भी खुल गया। हाँ जी। तो ये सफ़ेद मच्छर है, इसकी वजह से सब कुछ ये हो रहा था कि पूरा बंदर पंजा सा बन जाता है, जिस तरह से पूरा ये इसको ये कहते हैं कि तेला चेपा बढ़ जाता है रोग। हाँ जी, हाँ जी। पहले जुआइयाँ पै गई थी जी, जी। उसके यानी बाद पत्ते के नीचे जो है सफ़ेद मच्छर है वो अपना अटैक करता है, तो वहाँ पे थ्रिप्स होता है नीचे वाला जी जुड़ गए थे पेड़। अच्छा। अब खुल गया है और खूब पत्ता खुल गया है इसका। खुल गया। हाँ जी। तो अब लग रहा है कि इसकी जो है उत्पादन है वो ठीक होगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। हाँ जी, सब कुछ ठीक लग रहा है। ये फूल गुड्डी भी अच्छी लग रही है जी, खुल रहा है पेड़। अच्छा। पूरी अच्छी तरह। अच्छा, अच्छी तरह से खुल रहा है। हाँ जी। तो इसमें कितनी स्प्रे की है, कितना कीटनाशक का छिड़काव किया आपने? पहली को हो गया 12 दिन के बाद कल की है। अच्छा, दूसरे स्प्रे के हाँ जी, की है। हाँ जी जी। तो अब कितना दिन हो गया इसको, कितने दिन का हो गया ये आपका नरमा? नरमा हो गया लगभग 50 के दिन का। 50 दिन का दूसरी स्प्रे की है। तो ये कैसे कैसे की है सर? हमारे जो किसान दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे इस कॉटन बेल्ट कहा जाता है इस इलाके को, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सफ़ेद मच्छर है वो अटैक कर रहा है। तो कितनी कितनी स्प्रे की आपने, किस किस प्रकार से की है, थोड़ा बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? 2 स्प्रे हैं जी जो मिला के की हैं, एक फाइटर एक रफेल जी। फाइटर 5 किलो में, फाइटर डाला है जी 5 किलो में लीटर पर एकड़। अच्छा, हाँ जी, पर एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें। हाँ जी, 5 एकड़ में 1 लीटर। तो पूरा रिजल्ट आपको लगता है कि ठीक है? पूरा रिजल्ट है बहुत अच्छा है जी। अगर मेरे 10 में से कितने नंबर देते हैं आप इस कीटनाशक को, या आपका जो रिजल्ट है उसको?
100% ही सही लग रहा है। 100% सही लग रहा है। हमारे साथ जो ग्रीन इंडिया बायोटेक कंपनी के जो हैं डॉक्टर हैं जगत कक्कड़, जिनको जाना पहचाना नाम है, जाने पहचाना चेहरा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ज़्यादा चूँकि सफ़ेद मच्छर का प्रकोप होता है कॉटन में, गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, लेकिन किसान हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक सफ़ेद मच्छर है वो कम हुआ है। तो सबसे पहले सर किसान भाइयों को ये भी बता दीजिए कि ये क्यों आता है, किस तरह से आता है, और बीटी कॉटन में ही क्यों आता है, और इसका रोकथाम क्या है, जिस तरह से बताया। मैं आज से 15 दिन पहले की कहानी बताता हूँ। मैं इस किसान का खेत देखने आया था जी। देखो, आज के डेट में ग्रीन इंडिया खुद भी पसीना बहा रही है और इधर किसान भी पसीना बहा रहा है। अगर रिजल्ट ना आए तो मज़ा नहीं आता। इन्होंने एक स्प्रे किया, पता नहीं कुछ क्या किया, मेरे को याद नहीं। इन्होंने मेरे ख्याल में एक प्रोक्लम और एक टारा किया था, और उसका रिज़ल्ट हम तो मानते हैं कुछ भी नहीं था। उसकी मैं कहानी आपको आपके यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब ये पहला स्प्रे हुआ था तो उस समय ये हालात थी इनकी। फिर ये मेरे पास आए, ये कहने लगे कि ऐसा है कि हमारा जो खेत है इस समय हालात बहुत ख़राब है, तो आप हमारा खेत चेक कीजिएगा और इसके बारे में दवाई बताइएगा। तो ऐसा है कि इनके खेत की हालात थ्रिप्स और तेले ने काफ़ी नुकसान कर रखा था। और मैंने इनको कहा, देखो ऐसा भाई, हमारी कंपनी प्रोडक्ट नहीं बेचती, सिर्फ रिज़ल्ट बेचती है। दूसरा, किसान का विश्वास जीतती है। देखो, कॉन्फिडेंस तो आपको करना पड़ेगा, पर कॉन्फिडेंस आम किसान तो नहीं कर पाता, वो किला 2 एकड़ में करता है। लेकिन मैं इनको बहुत इनको दिलेरी मानता हूँ। मैं इनकी दिलेरी मानता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि दिलेरी करते हुए इन्होंने एक स्प्रे किया पूरे खेत में 18 एकड़ में, और दूसरा स्प्रे किया फिर 18 एकड़ में। इनके पास 18 एकड़ था, 18 एकड़ में किया। बड़ी खासियत की बात है कि मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा आप 20 एकड़ का दवाई लेके जा रहे हैं, आप ऐसे कीजिएगा 1 एकड़ आज स्प्रे कीजिएगा, अगले दिन रिजल्ट देखिएगा। अगर आपको 60-70% रिजल्ट आता है तो करें, नहीं तो लूज दवाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को दें और अपना पैसा वापस लें। ये कंपनी का टैग लाइन है, रिजल्ट नहीं तो पैसा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी रिजल्ट बेचती है और प्रोडक्ट नहीं बेचती। मैं इस किसान को सलाम करता हूँ जिसने पूरा कॉन्फिडेंस किया। इन्होंने 1 एकड़ दवाई भी की। इनको अगले दिन फ़ोन आया, जी रिजल्ट तो 60-70 पैसे में, घबराइए मत, तीसरे दिन पूरा आ जाएगा। इन्होंने आंखें बंद करके पूरा का पूरा खेत स्प्रे कर दिया और इनका खेत लहलहाने लगा। इनको तसल्ली हो गई और इनको अच्छा लगा। और दूसरा स्प्रे भी इन्होंने कहा कि कैसे करें, मैं दूसरा भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बायोक्रॉप प्रोटेक्टर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेस्ड प्रोडक्ट है। इससे हरियाली तो रहेगी रहेगी। इसमें देखो क्या है, केमिकल क्या है, बीमारी तो मारते हैं पर वो स्ट्रेस देते हैं। लेकिन ये बायोक्रॉप प्रोटेक्टर हैं, सीवीड हैं, और इसमें क्या है, प्लांट एक्सट्रैक्ट है। उसकी वजह से क्या है कि इसमें ग्रीनरी, बीमारी तो मरेगी मरेगी, लेकिन ग्रीनरी भी बरकरार रहेगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये किसान, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी का पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसने ठानी है कि मैंने ग्रीन इंडिया से भाई प्रोडक्ट, बल्कि इनके प्रोडक्ट लेके अपनी फसल बढ़ानी है, और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो, बड़ी बड़ी कंपनी है मैदान में, हमारा तो अभी जन्म हुआ 2 साल हुआ है हमारी कंपनी का, लेकिन हम रिज़ल्ट बेच रहे हैं और दावे के साथ कह सकते हैं रिज़ल्ट नहीं तो पैसा वापस। हम किसान को कहते हैं कि 10 एकड़ का दवाई ले, 50 एकड़ का दवाई ले, आज आपने 1 एकड़ स्प्रे किया, दूसरे दिन रिज़ल्ट देखे, रिज़ल्ट आता है तो आगे करे, नहीं तो लूज दवाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को दे और पैसा वापस ले जाए। ये तो हमारा चैलेंज है। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा स्प्रे किया, आज दूसरा दिन है, कल बारिश भी आ गई थी। बारिश आने के बावजूद भी रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी खासियत है 4 घंटे के अंदर बारिश भी आ गई तो भी ये प्रोडक्ट रिज़ल्ट देता है। और इसके खेत में गुलाबी सुंडी हमें दिखाई नहीं दे रही, जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है। आने वाले टाइम में यही दिख रहा है, वाइट फ्लाई तेला और वाइट फ्लाई तेला और साथ में गुलाबी सुंडी दिखाई देगी, जो किसान सचेत नहीं होगा। मैं सभी किसानों को आह्वान कर रहा हूँ, आप ज़्यादा मत कीजिएगा, ये तो किसान दिलेर हैं, इन्होंने करी है। मैं आपको कहना चाहूँगा, सिर्फ 1 एकड़ में दवाई कीजिए, रिज़ल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वो 1 किलो की बोतल लेके आइए और पैसा वापस लेके जाइए। कंपनी रिज़ल्ट बेच रही है। धन्यवाद।
तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस वक्त पूरी तरह से जो खेत है वो लहरा रहा है। हालांकि जो है आपको दिखाऊंगा कि नीचे से जो तेला और चेपे का जो प्रकोप है वो बढ़ गया था, लेकिन एक ही कीटनाशक के इस प्रकोप जो छिड़काव किया है उससे पूरा जो है पौधे का रंग ढंग है वो बदल गया है। सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो है बिल्कुल जो वाइट फ्लाई है, जिसको यानी सफ़ेद मच्छर कहते हैं, वो आपको दिखाऊंगा कि इस पत्ते के नीचे जो है वो अपना जो है कब्जा करता है, अपना घर बनाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी पत्ते के नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी वो मर चुका है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि कॉटन बैलेट है ये। और इन दिनों चूँकि लगातार हमारे पास किसान भाइयों के ये फ़ोन आ रहे थे कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप है वो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ जो सफ़ेद मच्छर है वो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ। और हर साल किसान हैं वो अपनी फसल पे ट्रैक्टर चला देते हैं। हर साल जो कॉटन है वो घाटे का सौदा साबित होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये क्रांतिकारी कदम है इस दवा का। ये कह सकते हैं कि ग्रीन इंडिया बायोटेक का ये जो राफेल और फाइटर है, इसने पूरी तरह से किसानों को संजीदगी दी है। किसानों की फसलें हैं, खास करके कॉटन की फसल है, वो बच गई है। जी सर। देखो ऐसा है, बाकी तो किसान की मर्जी है जी, लेकिन मैं भावुक मन से कह रहा हूँ। देखो दवाइयाँ बहुत हैं मार्केट में, कंपनीज भी बहुत है। मेरा भावुक मन से लोगों से अनुरोध है, किसानों से अनुरोध है, 1 एकड़ जरूर करें। 1 एकड़ जरूर करने से क्या है कि आपका विश्वास भी बढ़ेगा। पहले प्रयोग करें फिर विश्वास करें। और ये कंपनी किसान की किस्मत बदलने की ताकत रखती है। देखिए मैं भगत सिंह तो नहीं हूँ, पर वैसी विचारधारा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसान ये ऐसा करेगा, ऐसे सिस्टम में जाएगा, किसान की बल्ले बल्ले होनी है। क्योंकि देखो हम तो रिज़ल्ट बेच रहे हैं। ये किसान को भी मैं सैल्यूट करता हूँ जिसने ये पूरा खेत 20 का 20 एकड़ दूसरी बार स्प्रे कर रहा है। पर इसको आनंद भी आ रहा है कि खेत इसका दूसरे खेतों से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। मुझे भी आज देखने के बाद दूर से जब आया तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये खेत अपना है, क्योंकि इसमें बीमारी नहीं थी। पहले बीमारी जब मैं आया था उस समय बीमारी बहुत ज़्यादा थी, बल्कि इनका खेत ये समझो कि 60-70% ख़त्म था। हालात बहुत ख़राब थे। अब इनकी हालात ये करने लगे, ये ठीक हो जाएगा। मैं पक्का, जब इन्होंने विश्वास किया तो फिर रिज़ल्ट आया। विश्वास तो करना पड़ेगा। मैं तो सभी किसानों को एक ही बार दोबारा राय देना चाहूँगा, एक बार सिर्फ 1 एकड़ में कीजिए, विश्वास तो बढ़ता जाएगा। और एक बार इस कंपनी से जुड़ गए, इसकी दहलीज पे आ गए, दोबारा आप और किसी कंपनी की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। किसान बावड़ा नहीं है, किसान समझदार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी चक्कर में फंसा हुआ है, उधार के चक्कर में फंसा हुआ है। उसको उधार चाहिए क्योंकि पैसा नहीं होता। उधार चाहिए तो वो किसी के दुकानदार के पास जाता है, किसी आड़ती के पास जाता है, वो अपनी मर्जी से दवाई पेलता है। ऐसा होता है, देखता हूँ मैं भी। लेकिन इस दवाई की शर्तिया है, ये दवाई उधार लेंगे तो रिज़ल्ट नहीं देती। ये दवाई उधार में रिज़ल्ट नहीं देती, अगर आप नगद लेंगे तो बहुत धाकड़ रिज़ल्ट देती है। ये इस दवाई की खासियत है। और इतनी बात भी कहूँगा कि इसको अगर आप करेंगे और आपकी बल्ले बल्ले होगी और कंपनी का नाम होगा। कंपनी तो नाम के लिए पीछे चल रही है। बेसिक हमारा फंडा एक ही है, किसान बदलेगा तो देश बदलेगा, किसान बचेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आज 60-70% आबादी किसानों की है। ये कंपनी किसानों की है और किसानों के लिए काम कर रही है। कभी किसान के साथ दगा नहीं करता। मुझे पता है, जब इंसान जो है, किसान अगर एक ढोली उठा के चलता है, दिन में 3 से 4 एकड़ स्प्रे करता है और उसकी कमर टूट जाती है और जब रिज़ल्ट नहीं आता फिर भागता है। पर इतना मैं शर्तिया बता सकता हूँ कि आपने कमर पे ढोली उठाई और हमारी दवाई गेरी, आपको 10 से 15 दिन की निजात भी मिलेगी और ये कमर टूटने की दिक्कत नहीं आएगी। और आपको खेत में जाएंगे, आनंद आएगा। आप जब खेत खुशी भरा होता है तो आनंद आता है। मैं आपको बता दूं, जैसे इंसान को दिक्कत होती है, बीमार होता है, मुरझाया रहता है, इसी प्रकार ये खेत भी बीमार था, मुरझाया हुआ था। अब इस पे बायोक्रॉप प्रोटेक्टर राफेल और फाइटर का स्प्रे हो चुका है। उसके बाद ये खेत लहलहा रहा है। और मुझे भी देख के आज बहुत खुशी हुई कि कंपनी के प्रोडक्ट इतने तो धाकड़ मैं भी नहीं समझ रहा था जितने फील्ड में इसके रिजल्ट आ रहे हैं। और सभी किसान इसको प्रयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम किसान भाइयों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।